भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए अलग अलग राज्यों में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। ये घोषणा पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा की गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। पार्टी ने ये लिस्ट दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय से जारी की है। इस लिस्ट में 4 राज्यों की कुल 5 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। बीजेपी ने इन उम्मीदवारों का चयन उनकी स्थानीय सक्रियता, विकास केंद्रित एजेंडे और पार्टी की विचारधारा के अनुरूप रखते हुए किया है। जम्मू कश्मीर के बडगाम निर्वाचन क्षेत्र 27 सीट से आगा सैयद मोहसिन को बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र 77 से देवयानी राणा को उम्मीदवार बनाया गया है। ये दोनों नेता जल्द ही अपना नामांकन फाइल करेंगे। जम्मू कश्मीर में 2 विधानसभा क्षेत्र बडगाम और नगरोटा अक्टूबर 2024 से रिक्त है, यानी कि खाली पड़ा हुआ है। उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के कारण बडगाम में उपचुनाव आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने गांदरबल निर्वाचन क्षेत्र से अपने पास रखने का फैसला किया था। नगरोटा में उपचुनाव बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद हो रहा है। राणा ने 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जोगिंदर सिंह को 30,472 मतों से हराया था। हालांकि इन सीट से देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा को उम्मीदवार बनाया है। बडगाम सीट से आगा सैयद मोहसिन को टिकट मिलने पर उन्होंने आला कमान का आभार जताया और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना भी साधा है। क्या कहा, सुनिए। मेरे साथ बीजेपी लीडर आगा सैयद मोहसिन है, क्योंकि बीजेपी ने इन्हें बडगाम के लिए मैंडेट दिया है। आगा साहब, क्या कुछ कहेंगे? मैंडेट आपको मिला है। आज में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को, जिसमें हमारे पार्लियामेंट बोर्ड होते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री मोदी जी, उसके साथ हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, इसके साथ हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी, हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी जो हमारे जम्मू कश्मीर के प्रभारी है, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट सत शर्मा जी, स्टेट के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल जी, हमारे एलओपी सुनील शर्मा जी, पूरे टीम का मैं शुक्रिया अदा करूं। उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा दिलाया। मैं इंशाल्लाह उस भरोसे को हम यहाँ से जीत के जाएंगे। हम देखेंगे, क्योंकि जो 50 साल में नहीं हुआ वो इंशाल्लाह आगे होंगे। अच्छा, बिल्कुल। क्या कुछ स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी इलेक्शन में जब आप लोगों के बीच में जाएंगे? क्या कुछ रणनीति होगी? क्या कुछ आप चाहेंगे कि लोगों से वादे करें, या क्या कुछ रणनीति आपकी होगी? देखो, जैसे आपको पता है, आप तो वाकिफ हूं, अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, 1 साल उसकी सरकार बनी, उसने यहाँ से रिजाइन दिया। आज तक उन्होंने ILCM बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में कब विजिट किया? उसके बाद उन्होंने बोला हम 2-2 सिलेंडर, हमने बोला 2-2 सिलेंडर देंगे, हमने 5-5 किलो राशन ज्यादा देंगे, उसके साथ हमारे यहाँ 200 बिजली मेगावाट फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे जो इनके पास। मगर आज 1 साल, उसका 1 साल से भी ज्यादा हुआ, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। आज लोगों को पता है आज यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या दिया, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में क्या दिया। अच्छा, बिल्कुल। क्या कुछ आप मतलब मुद्दे रहेंगे, क्योंकि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP पर निशान साधा, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिन पर आप काम करेंगे? मैं इंशाल्लाह मैं लोगों को यही मैसेज दे रहा हूं आपके माध्यम से। आज वो एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दिए, आज वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। हम इंशाल्लाह यहाँ सबसे पहले यहाँ बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी खत्म होंगे। देखो, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो 50 साल में यहाँ नहीं बना, आज वो उसमें काम चल रहा, वो तैयार है। इंशाल्लाह कुछ महीनों में वो यहाँ फंक्शनल होंगे। उसके साथ क्रिटिकल हॉस्पिटल 100 बेड का, ये उम्मीद ही नहीं है। आज हमारे निर्गुण से एजाल तक जो हमारे यहाँ 32 करोड़ का प्रोजेक्ट बना, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने है। हमें पता है, हमने काम किया यहाँ ग्राउंड पे, जो फालतू एरिया में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उसने अभी तक उसको यहाँ से नहीं मिला। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे। वहीं नगरोटा सीट की अगर बात करें तो नगरोटा सीट से हमारे संवाददाता समीर ने सीट की पूरी जानकारी साझा की है। क्या कुछ वहां का समीकरण है, जनता के मन में क्या है, उन्होंने बताया है, वो भी आप सुनिए। देवयानी राणा, जिनको आज नगरोटा से बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। देवयानी जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, आज आपको ये मैंडेट मिला है, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी का, खास तौर पर श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, श्रद्धेय माननीय
गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब का, श्रद्धेय माननीय पार्टी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब का, श्रद्धेय माननीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग साहब का, राज्य के अध्यक्ष श्री सच शर्मा जी का, राज्य के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कौल साहब का, श्रद्धेय माननीय श्यामलाल शर्मा साहब का, श्रद्धेय एलओपी सुनील शर्मा साहब का, श्रद्धेय माननीय भारत भूषण जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रत्याशी बनाकर हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद दिया है। इनके नेतृत्व के तहत हम भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने परचम लहराया था और ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली थी, हम एक बार फिर ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। और जिस तरह से माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने हाईएस्ट मार्जिन से ये सीट निकाली थी, हमें उम्मीद है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का हर वोटिंग सदस्य हमें आशीर्वाद देगा और ये हम एक बार फिर ये जो सीट है सबसे हाईएस्ट मार्जिन। देखिए, मुझे याद है 11 महीने से लगातार आप, जब से देवेंद्र राणा जी की देहांत हुआ तब से लगातार आप नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रवास कर रही है, वहाँ घर घर जा रही है। तो आपकी क्या मेहनत पहले से रही है और किस तरह से आपने लोगों को समझाने की कोशिश की और मास कंटेक्ट किस तरह से इस्टेब्लिश किया आपने? जी, राणा साहब कहा करते थे कि नगरोटा का हर घर मेरा घर है, नगरोटा का हर परिवार मेरा परिवार है। और हमें बहुत खुशी महसूस होती है आपको ये बताते हुए कि आज तक जब हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के घर घर गए तो आज तक हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम किसी बेगाने के घर में गए हैं। हमारी जितनी भी बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी जितने भी बहनें हैं, माताएं हैं, जितने भी युवा हैं, उन सब ने हमें गले लगाकर हमें आशीर्वाद दिया है। और हमें ऐसा अक्सर लगा है कि शायद श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब स्वयं हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। कितना कठिन है और क्या चैलेंजेस आपको लगता है? आप कैंडिडेट हैं और उस पार्टी की जिसने आपको बड़ा एक भरोसा आप पे जताया है, क्योंकि बहुत सारे लोग और भी उम्मीदवार थे। आपको क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज है और उस पर खरा उतरने के लिए आप कितनी कोशिश करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय समाज की सेवा करने में कर्मठ रहता है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से राणा साहब ने एक सपना देखा था कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस तरह से चमकाना है कि पूरे भारत देश में एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बने, तो उस तरह से ही हम उनका जो है एक सपना पूरा करेंगे और सपना साकार करेंगे श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। लास्ट में अगर आप चुन के आती हैं तो आपका प्रायोरिटी क्या रहेगी, मेन फोकस क्या रहेगा? 1 2 3 करके देखिए, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हर जो हमारी 49 पंचायतें हैं, हर पंचायत की अपनी एक यूनिक चैलेंजेस रहती हैं। हमारी टोपोग्राफी भी हर इलाके की अलग अलग है। तो हमने हर पंचायत में जाके बड़े बुजुर्गों से बात की है, औरतों से बात की है, युवाओं से बात की है। और एक जिस तरह से राणा साहब ने एक मास्टर प्लान बनाया था, उन्हीं के मास्टर प्लान के साथ जोड़कर हमने करंट स्थिति का एक जायजा लिया है। और हमें उम्मीद है कि सबके जितने भी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं उस पर खरे उतरेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में 5 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा। मतगणना की बात करें तो मतगणना 14 नवंबर को होगी। हालांकि यहां पर दावा जरूर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से कि दोनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अलग दावा किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि वो इस सीट पर जीत हासिल करेगी, लेकिन क्या होगा ये जनता के हाथ में है कि इन दोनों सीटों पर क्या होने वाला है।